छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सहायक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं वहां के अभ्यर्थी। लेकिन पुलिस क्या कर रही है पता है? बल का प्रयोग कर रही है। और सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, सेम लड़कियों पे पानी के टैंकर होते हैं ना, उससे फोर्सफुली प्रेशर दिया जा रहा है। अब आप सोचो, इस देश का ऐसा हाल हो गया है कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए भी सरकार से कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप बोलोगे तो या तो आप पे लाठीचार्ज किया जाएगा, पानी के फोर्स मारे जाएंगे। यही सरकार है जो अभी होली आएगी ना कुछ दिन बाद, तो पता है क्या बोलेंगे? पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और जब ये आंदोलन को दबाने के लिए कोई भी हरकतें करती है तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है, सारे नियम कानून रख जाते हैं ताप पे। लेकिन जब खुद की बारी आती है, पुलिस कौन बनता है? हम जैसे आप जैसे आदमी बनते हैं। क्या सच में सिर्फ पुलिस को ड्यूटी जो निभाते हैं सरकार के प्रति इतना वफादार होना चाहिए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या उसके खिलाफ या किसी बच्चे के लिए या किसी स्टूडेंट के लिए उनको ये क्या सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी ही ज़रूरी है? सरकार ने बोल दिया कि ये करना है तो ये करना है। क्या इतने ईमानदारी से ये ड्यूटी निभाते हैं? सिवाय डंडे बरसाने के, पानी के फुहारे मारने से? क्या क्रिमिनल्स, क्या अपराधी, क्या चोर, उचक्के, रेपिस्ट को ये पकड़ पाते हैं इतना जरूरी जितना जल्दी ये आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं? खैर, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। बेरोजगारों को अंगारों पर चलने के लिए छोड़ दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ सरकार की जो बर्बरता है ना, वो हद पार कर गई है। अच्छा ये बताओ, भर्ती जरूरी है कि नहीं है? डीएल, बीएड करके क्या अभ्यर्थी पकौड़े बेचेंगे? वादा तो कर देते हो कि 50,000 देंगे, 60,000 देंगे, और मिला कितना? 5,000। ऊँट के मुंह में जीरा जो बोलते हैं ना, चलो ठीक है, सिर्फ जीरा ही डाल दो, कुछ तो पदों पे स्टार्ट करो, वहां के लोगों को कुछ तो रोजगार मिले। चलो आपने 50,000 की जगह पे 5,000 बोला, 5,000 का तो भर्ती स्टार्ट करो। अगर इसके लिए कोई आवाज उठाएगा, उसे आप डंडे से मारोगे, पानी के फुवारे से, उसको पानी से प्रेशर से उसको मारोगे। अगर किसी को आंदोलन करते टाइम कोई जख्मी हो जाता है, कोई घायल हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, उसके लिए क्या सरकार क्या करेगी? उस परिवार का जिसका सदस्य जाएगा उसके लिए क्या करेगी? आप अभी भी वक्त है, पता है, हर एक इंसान को मैं बोल रहा हूँ, हर एक को, एक जनता को बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है। आप सरकार चुनते टाइम हवा में, बहाव में मत बहिए, एक जिम्मेदार नेता चुनिए। अगर वो काम नहीं करता, 5 साल बाद उसे हटाइए। या वार्ड का हो, सदस्य का हो, जिला का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो। हम क्या करते हैं? सिर्फ जाति पे, पसंदीदा पे, इस पे वोट दे रहे हैं ना, जिसके कारण हमारे देश का ये हाल है। हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरस रहे हैं अच्छी अच्छी डिग्रियां करके रोजगार पाने के लिए, लेकिन उनको रोजगार नहीं है। ये हकीकत है और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हाल है। हमारे देश में एक ही राज्य है जो भाजपा के गिरफ्त में नहीं आ रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो है पश्चिम बंगाल। क्या बंगाल में भाजपा के उभार से ममता क्या और ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकली है? ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है जो अभी भाजपा के गिरफ्त में नहीं आ रही है। बंगाल में राजनीतिक शक्तियों का संतुलन जो है ना, बदलकर 2 पार्टियों की प्रतियोगिता का हो गया। यह ममता के अनुकूल है क्योंकि कांग्रेस और मकपा उनके सामने मुसलमान के वोट बांटने की समस्या पेश करती है। यही है बंगाल की राजनीति की। ममता बनर्जी की राजनीति जो है ना, ये खास बात यह है कि हमेशा टेढ़ी चलती है। ममता बनर्जी कभी भी सीधे नहीं चलती। इसीलिए उनके जो विरोध के लिए जो विरोधियां होते हैं ना, उन्हें वो पस्त करना उनको मुश्किल हो जाता है। उनके विरोधियों के लिए उनको पस्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे शतरंज जो होता है ना, शतरंज के खेल में कैसे घोड़ा होता है, वो 2.5 घर कूदता है,
उठता है ना, इसलिए उसकी जो मार होती है ना, समझना खिलाड़ियों के लिए दिक्कत होता है। जबकि ममता की जो जो ढाई घर से भी कम या टेढ़ी टेढ़ी हो सकती है, इसीलिए ममता बनर्जी टेढ़ी खीर के समान है। वो बोलते हैं ना, टेढ़ी टेढ़ी चाय टेढ़ी खीर, जो भी हो वैसा है ममता बनर्जी। और ये सच में ये गिरफ्त में नहीं आ रही है। ये ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनने दिया था। इसका नतीजा यह निकला कि इसका ढांचा भी नहीं रेडी हो पाया। इसीलिए नीतीश कुमार जी मजबूरन भाजपा में चले गए और भाजपा से अलायंस करके बिहार में अभी वो राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, ममता बनर्जी इसमें यह भी दावा कर दे कि इंडिया गठबंधन का सदस्य हूं मैं। इसलिए ममता बनर्जी को समझना मुश्किल ही नहीं है। हालांकि भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर हुआ है, लेकिन बंगाल के स्तर पर ममता के रूप को भाजपा के प्रति नर्म बताने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी का भाजपा बंगाल में पकड़ बहुत खतरनाक है। ममता की जो टेढ़ी चाल है ना, एक और उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। बंगाल में अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के उभार को भी अपनी राजनीति के लिए मुफीदा बनाया है। जब भाजपा ने ममता बनर्जी पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाकर हिंदुओं के प्रति प्रतिकूलक गोलबंदी के आधार पर बंगाल में बढ़ना शुरू किया, तो ममता ने सब परेशान होने के बजाय अपना राजनीतिक मौका, मतलब भाजपा को पता है क्या, मैं एक चीज देखा हूँ, भाजपा के बढ़ने का मतलब उनके राज्य के पुराने दोस्त दलों माकपा और कांग्रेस के प्रभाव का सिकुड़ना भी था। बस उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनकी पार्टी के प्रभाव में कटौती ना हो। उन्होंने यह नहीं किया कि तृणमूल कांग्रेस की शक्ति में छा जाए। कांग्रेस और माकपा एक बड़ा हिस्सा है, भाजपा में समा गया और ये दोनों पार्टी तकरीबन सिफर हो गई। भाजपा के उभार से बंगाल में राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदलकर एक से दो पार्टियों की प्रतियोगिता का हो गया है। यह ममता के अनुकूल साबित हुआ कि क्योंकि कांग्रेस और माकपा उनके पास हमेशा मुसलमानों के वोटों को बांटने का काम करती है। जैसे ही ममता बनर्जी का एक चीज मैं देखा हूं, जैसे ही ममता बनर्जी के विरोधी में कोई भी खड़ा होता है, ये अपनी चाल चलना शुरू करती है। बंगाल में 27% मुसलमानों के जो वोट है एकदम पक्के हैं। इसलिए भाजपा को वहाँ पे जो है ना, भाजपा अगर चाहे सत्ता में आने ममता को हराए तो बहुत मुश्किल है। जैसे हम 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन को उसको उम्मीद थी उसको, लेकिन मिला क्या, प्रचार तंत्र और जो भी आपने खर्चा किया उसमें मिला क्या। जैसे 2019 दे लो, 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उसने जबरदस्त राजनीतिक माहौल पैदा किया, तृणमूल को हराने की कोशिश, लेकिन भाजपा को मिला क्या, फिर भी हार मिली। मोटे तौर पर अगर हम कहें तो पता है क्या, बंगाल में 70%, अगर मान लीजिए 70 बूथ है ना, तो केवल तृणमूल के ऐसा एक संगठन है बंगाल में जिसके पास पूरे प्रदेश में हर बूथ पर तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध, सक्षम और अनुभवी कार्यकर्ता सिर्फ भाजपा को, सिर्फ तृणमूल के पास। बंगाल में जो है ना, भाजपा का संगठन उतनी नहीं है जितनी और सब राज्यों में। जैसे अभी एसआईआर का वहाँ पे एसआईआर जो हो रहा था, उसमें जितने भी नाम कटे थे, तृणमूल का हर एक कैंपेन में, हर एक बैनर के तले हर एक का नाम जोड़ा जा रहा था। लेकिन भाजपा में एक दो देखने को मिला, उतना देखने को ही मिला ही नहीं। मतलब जितना काम तृणमूल के वहाँ करते हैं, जो भी हो वोट के लिए, जो भी के लिए, या बंगाल का विकास के लिए, जो भी हो, लेकिन भाजपा का सच में वहाँ पे संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना आप तृणमूल कांग्रेस का देखते हो। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जो है वो इतना आसानी से हार नहीं मानने वाली है। टेढ़ी खीर है भाई, मतलब टेढ़ी है वो। और मेरा तो ये मानना है कि टक्कर की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जितने भी चाल चलते हैं, उस चाल पे वो पानी फेर देती है, मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रही है। देखते हैं विधानसभा चुनाव होना है, क्या होता है उसमें। बट मेरा ये मानना है ममता बनर्जी को हल्के में लेना, ये बिहार का इलेक्शन नहीं है, ये यूपी का इलेक्शन नहीं है, ये महाराष्ट्र का इलेक्शन नहीं है। बंगाल एक तरफ, पूरा देश एक तरफ, ऐसी है वो ममता बनर्जी। किसी से भी भिड़ जाएगी, कोर्ट के जज से तो समझती नहीं है, अगर वो राइट रहती है तो।
चुनाव आयोग को तो ऐसे ही लताड़ते रहती है वो। तो आप सोचो, चुनाव आयोग को ऐसे ही लताड़ते रहती है। ये हाल है।